वैसे तो आपने कटहल की सब्जी बहुत बार बनाई होगी और बहुत बार खाई होगी। एक बार इस तरीके से बनाकर खाइए, बिल्कुल नए स्टाइल से, बिल्कुल नए स्वाद में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ तैयारी कर ली है। कटहल, आलू, प्याज को सभी को मैंने काट लिया। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने गैस पे सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, जो आप वही नमक डेली वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं पिंक वाला नमक का इस्तेमाल करती हूँ। अब ये जो आलू है ना, उसे हम पहले डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसे ट्विस्ट देने के लिए, बिल्कुल कटहल की सब्जी को एक नयापन, नया टेस्ट देने के लिए हम इसको बिल्कुल इस दूसरे स्टाइल से बनाएंगे। तो कटहल को हम बीच में रखेंगे एक प्लेट में। तो कटहल को मैंने पहले से ही काट के अच्छे से धुल लिया था। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चुटकी भर, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्दी स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि अंदर से थोड़ा सा कटहल का कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा येलो फॉर्म में आ जाए। अब इसे हम धीमी आंच पे ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ तब तक। यहाँ पे मैंने प्याज पहले से ही मोटे मोटे काट लिए थे। अब क्या करना है, हम मिक्सर पॉट का आज बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। बिना मिक्सर के ही, बिना कुछ पीसे करे, बिना किसी झंझट के ही आज हम कटहल की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया है। ग्लास में अदरक और 2 से 3 मिर्च और लहसुन को ले लिया है। उसे हम क्या करेंगे, बेलन की मदद से इस तरीके से कूट लेंगे। आपके पास अगर खलबट्टा हो तो आप खलबट्टे में भी कूट सकते हैं, लेकिन मेरे पास खलबट्टे हैं बट मैं इसी तरीके से ही कूटती हूँ। मुझे ऐसे ही करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ग्लास पे, देखिए बहुत ज़्यादा फाइन सा हमें नहीं करना है, बस इस तरीके से हल्का सा कुचल लेना है। तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है। अगर किसी के पास खलबट्टे वगैरह ना हो तो आप इस तरीके से उसे कुचल सकते हैं। और चौके पे अक्सर हम कुचलते हैं ना, तो आँख में बीज जाने का, मिर्ची का छींटा पड़ने का भी डर रहता है। अब यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा लिया। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो 2 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेजपत्ता, लाल वाली सूखी मिर्च, यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, वैसे कि 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जीरा और पंचफोरन, जिसे हम कलौंजी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कूटा हुआ, जो हमने अदरक, मिर्च, लहसुन को कूट के रखा था ना, उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मुझे सूखी वाली मिर्च बाद में कम लग रही थी, तो मैंने एक और भी डाल दी इसमें। अब क्या करेंगे, जब लहसुन मिर्च हमारा अच्छे से 2 से 3 सेकंड तक भून जाए, तब इसमें हम अपना जो प्याज काट के स्लाइसेस में रखे थे, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज का प्याज का इस्तेमाल किया है। तो ये 250 ग्राम के करीब कटहल है। तो 250 ग्राम कटहल में मैंने आलू का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ कटहल से भी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं, तब भी बहुत सुपर टेस्टी बनती है। लेकिन मेरे यहाँ सबको सब्जी में आलू बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आलू डालती हूँ। अब यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। तो नमक आप यहाँ पे ध्यान से डालें, क्योंकि हमने जो आलू कटहल रखा है ना, उसमें भी हमने नमक पहले से ऐड किया है। तो यहाँ पे आप प्याज को सॉफ्ट होने के लिए नमक डालें, लेकिन ध्यान से डालें, नमक तेज ना हो, इस वजह से इसका ध्यान रखते हुए ही हम नमक यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब प्याज को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब यहाँ पे मैंने चॉपर में ना 2 टमाटर जो मैंने लिए थे ना, उसे मैंने बारीक इस तरीके से चॉप कर लिया है। पीसा नहीं है, बस आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्राइंडर में इसका प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन आज हमने बोला है ना कि आज हम मिक्सर पॉट का बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले हैं। बिना मिक्सर पॉट के इस्तेमाल किए हुए हम अपनी परफेक्ट सब्जी बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ मसाले बेसिक से ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। गरम मसाला घर का, हल्दी पाउडर, हींग। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कलर के लिए काश्मीरी देगी मिर्च। और हींग डालना बिल्कुल ना भूलें, हींग इस कटहल में बहुत ही अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और माना जाता है कटहल की सब्जी से थोड़ा सा पेट में दर्द वगैरह के इशू होते हैं, तो इस वजह से आप ना कटहल में ज़रूर हींग डाला करिए। हींग को बिल्कुल स्किप नहीं करिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी ना, कटहल से बहुत लोग खाते हैं तो उन्हें पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो अगर आप हींग डालते हैं तो बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा जो मसाला है ना, बिल्कुल अच्छे से ऑलमोस्ट भून चुका है। तो चलिए अपने कटहल आलू को भी अब हम चेक कर लेते हैं। कटहल आलू को जब आप करें ना, तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो हमारा जो है ना, हमने कम पानी का इस्तेमाल किया था, तो ये जल भी सकते हैं। तो देखिए हमारा बस कटहल आलू इतना हमें सॉफ्ट करना है कि उसमें मतलब अच्छे से ये टूट जाए आसानी से। बहुत ज़्यादा आप इसे नहीं गलाना है, इसीलिए तो मैंने इसे कुकर में नहीं किया है, कढ़ाई में किया है, ताकि ये बहुत गले नहीं। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि कटहल को भी तो हम आलू में डाल सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते थे, बट मैंने इसलिए ऐसा किया है ताकि कटहल में ना पानी बहुत ज़्यादा चला जाता है। अगर आप इस तरीके से कटहल को करते हैं ना, तो कटहल में जो है ना, बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। जो भाप से होता है कटहल, वो भाप से ही स्टीम होगा। और कटहल के अंदर जब पानी चला जाता है ना, तो वो थोड़ा सा कटहल का स्वाद में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा हमें फ्राई करना पड़ता है, या फिर उस कटहल बहुत ही ज़्यादा
जैसे बोलते हैं ना थोड़ा सा पानी पानी जैसा लगता है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना, कटहल में बिल्कुल भी पानी नहीं गया है। आलू को भी मैंने पानी से निकाल लिया है और कटहल में तो पानी है ही नहीं, सिर्फ कटहल को हमें भाप से ही बनाना है। तो इसलिए हमारा आलू भी नीचे बॉयल हो गया और हमारा कटहल भी हो गया। तो देखिए एक काम से हमने मतलब एक तीर से दो निशाने लगा लिए यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे, आप चाहें तो यहाँ पे कटहल और आलू को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कटहल आलू को फ्राई नहीं किया है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं किया है। ऐसे तो बहुत बार मैंने आपके साथ फ्राई करके भी शेयर किया है, इससे पहले भी कटहल की सब्ज़ी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पे इसके टेस्ट को थोड़ा सा और रिच बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सफ़ेद वाली तिल। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिएगा, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है। तो सभी मसाले के साथ हम यहाँ पे कटहल आलू को भूनेंगे। कटहल आलू को आप कम से कम 2 से 3 मिनट ज़रूर भूनिएगा, ताकि ये मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा तवे पे रोस्ट करके ले लिया है। हाथों से इसे हम हल्का सा क्रश करके डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारी कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छे से सब्जी में पक कर आता है। आप चाहें तो इसे लास्ट में भी डाल दे सकते हैं, लेकिन आप इसे मसालों के साथ अगर भून के डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर। अब इस स्टेज पे अगर आपको सब्जी बहुत ही ज़्यादा ड्राई रखनी है, खानी है मतलब सूखी वाली, तो आप यहाँ पे उतार सकते हैं हल्का सा, क्योंकि हमारी कटहल आलू आधा पक चुकी है। अब यहाँ पे जो मैंने पानी इस्तेमाल किया है ना, तो जो आलू बॉयल करने के लिए जो पानी मैंने रखा था कटहल के लिए, उसी पानी का मैं गर्म पानी का ही इस्तेमाल करूँ। उस पानी को मैंने फेंका नहीं था, उसे मैंने एक बर्तन में निकाल के रख लिया था, तो उस पानी का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोल रही थी कि आप बिना पानी डाले भी इसे आप सब्जी को इस तरीके से ड्राई बिल्कुल खा सकते हैं, अगर आप ट्रेंड्स अफेयर में ले जाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का और इस्तेमाल करें। अब आप सोचोगे कि ये पानी कैसा था, तो ये वाला पानी जो चावल मैंने उधर आप देख सकते हैं, जो मैंने चावल चढ़ाया ना, उसी पानी मतलब खौल रहा था, तो उसी में से मैंने थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैं चावल के साथ बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल और किया है। आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई भी रख सकते हैं, और या आप चाहें तो थोड़ा सा हल्की ग्रेवी वाली भी रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 सीटी आने तक ही हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत हाई फ्लेम पे ही चावल बना रही थी, क्योंकि बेटी स्कूल से आ गई थी और वीडियो भी शूट करनी थी और खाना भी लेट हो रहा था, तो मैं फटाफट से जल्दबाजी में थोड़ा सा चावल भी मेरे से बह गया। तो चलिए, अब वो जो कढ़ाई में हमने आलू कटहल बॉईल किया था ना, उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे आटे का डो लगा रही हूँ। थोड़ा सा आपको फनी लग रहा होगा कि मैं कढ़ाई में आटे को गूंथ रही हूँ, लेकिन देखिए बर्तन क्या ही फंसाना, मांजना तो हम ही को पड़ता है ना, तो इसलिए बर्तन को मैं थोड़ा कम ही फंसाना सोचती हूँ। जो चीज़ फंसा रहता है सोचती हूँ उसी का इस्तेमाल कर लूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कटहल की सब्ज़ी को 3 तरीके से सर्व करके दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से, तीनों तरीके से खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे कटहल की सब्ज़ी ये वाली रोटी से पसंद है, बहुत ज़्यादा मैं रोटी से ही खाना पसंद करती हूँ, ऐसे नहीं चावल से भी अच्छी लगती है। और यहाँ पर बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे इस सब्ज़ी, वो कटहल की सब्ज़ी जब भी बनती है ना तो उससे पूड़ी के साथ अच्छी लगती है, तो मैं उसके लिए पूड़ी बना रही हूँ यहाँ पर मैं। और चावल, आप सोच रहे होंगे कि रोटी आपके लिए बन रही है, पूड़ी बेटी के लिए बन रही है, तो चावल फिर किसके लिए? तो चावल, जी हाँ, चावल हस्बैंड जी के लिए बन रही है, क्योंकि उन्हें इस सब्जी के साथ चावल खाना है। तो जी हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो इसलिए मैंने सबका ध्यान रखते हुए सभी का पसंद की चीज़ें यहाँ पे बना ली है। तो पूड़ी मैंने 4 से 5 ही बेले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसको बस पूड़ी ही पसंद है। उसके डैडी को खाना होगा तो थोड़ा सा 1 या 2 वो ले लेंगे और वो खा लेगी चावल पूड़ी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रोटी सब्जी से खाऊंगी, तो मैंने रोटी बहुत कम ही क्वांटिटी में बनाया, क्योंकि मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ, तो थोड़ा सा चावल सभी लोग ले लेते हैं, इसलिए रोटी का ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ भी तल दी। तो आटा मैंने यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाया था, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं तब भी पूड़ी जो हमारी है बिल्कुल फूली अच्छी बनती है, क्योंकि लगभग लगता है कि कड़े आटे के मतलब सख्त आटे की ही पूड़ी अच्छी बनती है, लेकिन नहीं, मुझे मेरा मानना है कि अगर मुलायम आटे की भी आप पूड़ी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत लंबे टाइम तक ही सॉफ्ट भी रहती है। चलिए, हमारी पूड़ी भी छन चुकी है, रोटी भी बन गया, हमारी सब्जी भी उधर हो गई है, सीटी आ चुकी है, मैंने उसे रख दिया है। जब तक प्रेशर ना निकले ना, आप ढक्कन को बिल्कुल मत खोलिएगा, जब प्रेशर निकल जाए तभी आप ढक्कन को खोलिएगा। तो यहाँ पे प्रेशर निकल चुका है कुकर का, तब मैं यहाँ पे सब्जी को खोल रही हूँ। तो देखिए हमारी धनिया कट चुका है, और हमारा आलू कटहल जो है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना गला है, बहुत ही परफेक्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं ना गल के कटहल मिक्स हो जाते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कटहल साबुत दिख रहा है, आलू भी। तो यहाँ पे हमने इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे भाप से पका दिया था, कि बहुत ज़्यादा सीटी डालने से, जैसे कटहल कभी कभी नहीं होता है तो हम लोग 3 से 4 सीटी लगाते हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन में ना क्या होता है ना कि हमारा कटहल जो है ना काफ़ी गल जाता है, और मसाले वगैरह जो हैं बहुत ही घुल जाते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे
कटहल को हल्का सा इस तरीके से आप भाप से पकाकर बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और आपके कटहल का स्वाद जो है बिल्कुल चेंज नहीं होता। जब आप कटहल पानी में डाल के बॉईल कर देते हैं ना, तो कटहल का स्वाद तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और थोड़ा सा उसमें पानी अंदर चला जाता है, तो इस वजह से कटहल को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे तो आपका कटहल बहुत जल्दी सीज भी जाएगा, पक भी जाएगा और आपके कटहल में पानी भी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो लीजिए हमने यहाँ पे सब्जी को खाली कर लिया है। अब बारी आती है अपनी प्लेटिंग की। चलिए फटाफट से अपनी थाली भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल निकाल रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए चावल, क्योंकि उन्हें चावल पसंद है, तो उनके लिए ये चावल सब्जी का थाली में लगा के तैयार कर रही हूँ। साथ में मैंने थोड़े से खीरे रख दिए हैं। तो चलिए एक थाली हमारी तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है दूसरी थाली की। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सब्जी और ये अपने लिए मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ना ग्रेवी है ना बहुत ज़्यादा रसा है, ठीक ठाक बिल्कुल मीडियम में जैसे सब्जी होना चाहिए वैसे ही हमने बनाया है। बहुत ज़्यादा रसे वाली भी नहीं बनाई है। और यहाँ पे मेरी प्लेट लग के तैयार हो गई है। चलिए अब लगाते हैं बिटिया रानी की प्लेट। बहुत ही तीनों लोगों के लिए तीनों कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए रखा है, जिस चीज़ के साथ खाना पसंद हो आप उस चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं। अब मेहमान आए, मेहमान को खिलाइए बना के, या फिर आप इस तरीके से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर देखिए कटहल जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एकदम दिख भी रहा है, गला भी नहीं है और ना ही कच्चा है। हमारा सब्जी बहुत ही अच्छे से हो चुका है। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।